हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्कल का 9th लेक्चर। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, और क्या पढ़ेंगे रेडिकल सेंटर क्या होता है एंड रेडिकल सेंटर एंड रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बच्चों जैसे आपको अगर क्या है कि रेडिकल एक्सिस का बात करें तो रेडिकल एक्सिस उन पॉइंट्स का लोकस होता है जहाँ से क्या हो कि बच्चों अगर आपको दो सर्कल दिए जाएँ, दो सर्कल बच्चों वो कैसे भी हो सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, टच करने वाले भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं ऐसा। तो ये हमारा क्या होता है रेडिकल एक्सिस उन पॉइंट्स का लोकस जहाँ से बच्चों क्या किया जाए, मान लिया कि ये P पॉइंट है, इसका लोकस निकालना है। तो यहाँ से बच्चों इस सर्कल में अगर टेंजेंट डाली जाए, इस सर्कल में टेंजेंट डाली जाए तो ये हमारा B पॉइंट माने, ये A पॉइंट माने, तो ये हमारा क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों इक्वल हो जाए फ्रॉम द टू सर्कल, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों रेडिकल एक्सिस बोला जाता है। मतलब उन पॉइंट्स का लोकस जहाँ से हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द टू सर्कल इज इक्वल। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये अगर सर्कल आप मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस सर्कल को बच्चों नाम दें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा 2g1x प्लस 2f1y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सर्कल लिया जाए तो बच्चों अगर इसको नाम दें आप s1 इज इक्वल टू 0, इसको नाम दें s2 इज इक्वल टू 0, तो फिर इन पॉइंट्स का लोकस हमारा क्या होता है बच्चों रेडिकल एक्सिस होता है। वो क्या आएगा बच्चों, सिंपली हमारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है कि s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आया कैसे होगा उसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब PA इज इक्वल टू क्या होना चाहिए PB, देन लोकस ऑफ P इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है बच्चों रेडिकल एक्सिस बोला जाता है। तो PA का लेंथ क्या होता है बच्चों रूट S1 हो जाएगा। तो रूट S1 कितना हुआ, रूट S1 हो जाएगा आपका h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस हमारा 2gh प्लस 2fk प्लस c इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ हमारा h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 ऐसा हो जाएगा। अब इसको बच्चों स्क्वायरिंग कर दिया जाए तो स्क्वायरिंग करके ये इक्वेशन क्या बनेगी बेसिकली 2 टाइम्स g माइनस टाइम्स h प्लस हमारा 2f माइनस 2f1 टाइम्स k प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया बच्चों, ये स्क्वायरिंग कर दिया गया, स्क्वायरिंग कर दिया, टर्म्स को सिंप्लीफाई किया तो h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो गए होंगे तो ये बन गया होगा। तो ये बेसिकली बना क्या है बच्चों, अगर h और k को बच्चों x y से रिप्लेस कर दें तो ये क्या इक्वेशन बनकर आ गई, ये इक्वेशन आ गई है 2g माइनस 2g1 टाइम्स x प्लस 2f माइनस 2f1 टाइम्स y प्लस हमारा c माइनस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन बच्चों क्या हो गया s1 माइनस s2। एक्चुअल में ये क्या है s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 वेयर s1 एंड s2 आर टू गिवन सर्कल्स। तो बेसिकली अगर बात करें बच्चों कि यहाँ पर ये अगर टच भी कर जाए तो रेडिकल एक्सिस क्या होगा बच्चों, रेडिकल एक्सिस आपका ये हो जाएगा। रेडिकल एक्सिस बेसिकली s1 माइनस s2 से आता है बच्चों, तो वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। अब अगर बात करें कि हमारा ये इसका क्या होगा तो ये हमारा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा बच्चों इन दोनों सर्कल का। तो बेसिकली हमारा रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड बच्चों सेम ही होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि कॉमन कॉर्ड का बच्चों इक्वेशन क्या होता है s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो फिर क्या होगा कि जो रेडिकल एक्सिस है वही सेम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये टच करते हैं तो फिर कॉमन कॉर्ड क्या होगी, कॉमन कॉर्ड तो बच्चों यही टेंजेंट वाली ही हमारी कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, कॉमन कॉर्ड कोई भी नहीं होगी। लेकिन हमारा ये क्या होगा
होगा, जो भी कॉमन टेंजेंट है इसी को क्या बोला जाएगा, ये भी हमारा टचिंग सर्कल है तो ये रेडिकल एक्सिस का काम करेगा। और अगर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो बच्चों कॉमन कॉर्ड कुछ होते ही नहीं है, लेकिन हमारा क्या होगा कि हमारा ये जो लाइन है, इन पॉइंट्स का लोकस जहाँ से क्या हो जाए बच्चों इक्वल लेंथ की टेंजेंट डाली जा सके, उनको क्या बोला जाता है, रेडिकल एक्सिस। तो ये हमारा क्या होगा, ये रेडिकल एक्सिस हमारा लाइन इस तरीके से दिखेगा। अगर बच्चों ऐसे सर्कल हो जाएं आपके कि इंटरनली टच करता हो तो ये हमारा रेडिकल एक्सिस इसका कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करें बच्चों कि रेडिकल एक्सिस आपको समझ में आ गया होगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे आपको अगर दो सर्कल दिए जाएं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों सर्कल का आपको क्या करना है, रेडिकल एक्सिस निकालना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वो तो सर्कल आ जाएगा। अगर इसी फॉर्म में करेंगे तो बेसिक फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा बच्चों कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना है। मतलब इस सर्कल को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x/2 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गई बच्चों, ये एक इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 विल बी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये क्या हो जाएगी बच्चों, रेडिकल एक्सिस की हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये दिस सर्कल माइनस दिस सर्कल। तो ये रेडिकल एक्सिस का बच्चों आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड बच्चों एग्जैक्टली सेम होते हैं अगर क्या हो जाए कि दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल हो जाएं। अब अगर बात करें बच्चों प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस में फर्स्ट ये है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। फर्स्ट ये है कि बच्चों S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। दूसरा अगर बात किया जाए तो ये होता है बच्चों कि हमारा रेडिकल एक्सिस and the line joining the centers of two circle to given circle are perpendicular। ये बच्चों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो बच्चों रेडिकल एक्सिस ये अगर दोनों सर्कल थे, ये बच्चों क्या था, पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। तो ये जो रेडिकल एक्सिस है बच्चों इसका स्लोप का बात करें, इसका स्लोप m1 नाम दिया जाए तो वो किसके बराबर है, वो अगर देखें बच्चों तो माइनस टाइम हमारा 2g माइनस 2g1 अपॉन क्या है 2f माइनस 2f1। ये आपका स्लोप बन गया बच्चों किसका, रेडिकल एक्सिस का। ये बच्चों इनके सेंटर क्या होंगे ये आपको मालूम है, माइनस g माइनस f। इसका सेंटर का अगर बात करें बच्चों तो माइनस g1 माइनस f1। ये हमारे दोनों सेंटर होते हैं। तो बच्चों C1 C2 को अगर आप ज्वाइन करें तो क्या होगा, स्लोप ऑफ, अगर इसमें देखें बच्चों स्लोप ऑफ C1 C2, हमारा C1 C2 सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसका स्लोप का अगर बात करें वो कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका माइनस f1 प्लस f अपॉन माइनस g1 प्लस g।
ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो ये स्लोप अगर इसको नाम दिया जाए m2, तो m1 इंटू m2 क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं -1 के बराबर हो रहा है। तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू गिवन सर्कल एंड रेडिकल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा आप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि द रेडिकल एक्सिस, तीसरा बच्चों प्रॉपर्टी है द रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। बच्चों ये हम लोग अगर बात करें, ये ऐसा बोला जा रहा है कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल। मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे ये दोनों सर्कल दिए गए हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों सर्कल बच्चों यहाँ पर हैं, ऐसे दोनों सर्कल हैं, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये ऐसा बोला जा रहा है कि जो इनकी कॉमन टेंजेंट है, मान लें ये कॉमन टेंजेंट, तो ये हमारे पॉइंट मान लिया जाए ए, ये मान लिया जाए बी। तो क्या करता है बच्चों, रेडिकल एक्सिस अगर इनका बनाया जाए तो ऐसा बनेगा। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है बच्चों कॉमन टेंजेंट को, तो ये हमारा पॉइंट जो है, इसको अगर आप नाम दें बच्चों डी, तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डी बी होगा। ये बाइसेक्ट करता है। क्यों बाइसेक्ट करेगा बच्चों, ये हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि रेडिकल एक्सिस का बच्चों डेफिनेशन ही क्या था, डेफिनेशन ये था कि पी ए इज इक्वल टू पी जी पी बी द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द टू गिवन सर्कल आर इक्वल। तो उस लोकस को क्या बोलते थे बच्चों, रेडिकल एक्सिस बोला जाता था। तो बच्चों अगर ये इंटरसेक्ट किया तो ये उन्हीं पॉइंट्स का लोकस है जहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों बराबर होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये प्रॉपर्टी हमारा वैलिड हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर इनडायरेक्ट टेंजेंट का बात करें, ट्रांसवर्स टेंजेंट का, तो ये ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बच्चों ऐसे कट किया, इसको मान लिया कि ई पॉइंट पे, तो क्या होगा कि यहाँ से ई पॉइंट से बच्चों टेंजेंट डाला जाए, ये ऐसे डाला जाए, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि रेडिकल एक्सिस बच्चों उन्हीं पॉइंट्स का लोकस होता था जहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द टू सर्कल क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए। तो ये भी क्या होगा, ये प्रॉपर्टी बच्चों दोनों हमारा कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट एंड हमारा डायरेक्ट टेंजेंट के लिए क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। अब अगर इसमें बच्चों एक और प्रॉपर्टी देखा जाए, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपको ये दिया जाए कि एक सर्कल है, अब और आगे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ऐसे अगर बात किया जाए बच्चों कि आपको क्या किया गया कि एक सर्कल है, वो सर्कल निकालना है जो कि दोनों गिवन सर्कल, ये टू गिवन सर्कल हैं, टू गिवन सर्कल्स, ये हमारा मान लिया जाए कि बच्चों S1 इज इक्वल टू 0 है, ये S2 इज इक्वल टू 0 है। इनकी इक्वेशंस बच्चों हो गई, S1 इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। S2 इज इक्वल टू 0 है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला गया कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, आपको ये सर्कल था बच्चों, और ऐसा बोला गया कि ये सर्कल हमारा मान लेते हैं कि S इज इक्वल टू 0 सर्कल है। तो इसके सेंटर का क्या करना है बच्चों, इसके सेंटर का लोकस निकालना है, उसको मान लें बच्चों P पॉइंट। तो इसके सेंटर का लोकस निकालना है सच दैट S इंटरसेक्ट्स S1 एंड S2 ऑर्थोगोनली, मतलब फाइंड द लोकस ऑफ centers of
सर्कल S is equal to 0 which intersects two given circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 orthogonally क्या करता है बच्चों, सेंटर का लोकस निकालना है S इज इक्वल टू 0 सर्कल के विच इंटरसेक्ट्स टू गिवन सर्कल्स S1 एंड S2 ऑर्थोगोनली। तो फिर आप इसको कैसे सोच सकते हैं कि बच्चों ऐसे सोचें आप कि S इज इक्वल टू 0 जिसका लोकस बच्चों निकालना है, उस पॉइंट को H कॉमा K आपने माना, ये S इज इक्वल टू 0 जो है उसकी इक्वेशन आप क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे मान सकते हैं। तो बेसिकली ये लोकस क्या निकल कर आता है बच्चों, रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2 निकल कर आता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको ये याद रखना है, रिजल्ट्स को आता कैसे है वो तो बहुत ही आसान है। अब आप ये सोचें कि इसका सेंटर फिर क्या हो गया बच्चों, माइनस जी माइनस एफ हो गया। इसका सेंटर बच्चों क्या हो गया, 2 माइनस G2 माइनस F2 ऐसा। इसका बच्चों सेंटर क्या हो गया, माइनस G1 माइनस F1 ऐसा सेंटर हो गया। ये अगर सेंटर हो गया है बच्चों तो फिर आप ये सोचें कंडीशन फॉर S इज इक्वल टू 0 एंड S1 इज इक्वल टू 0 टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों तो फिर क्या होगा कि हमारा 2gg1 प्लस 2f1 प्लस 2 क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस C1 ऐसा बच्चों। और ये s इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0 अगर क्या करते हैं ये भी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें तो फिर क्या होगा, उसका कंडीशन आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ये फर्स्ट आपका रिलेशन हो गया। दूसरा आपका क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा कि हमारा 2gg2 प्लस 2ff2 इज इक्वल टू बच्चों c प्लस C2 ऐसा आपका ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप ये सोचें कि अगर आपको क्या करना है बच्चों कि सेंटर का लोकस निकालना है, मतलब माइनस जी माइनस एफ का लोकस निकालना है, तो बेसिकली बच्चों यहाँ से पी एच कॉमा के पॉइंट सेंटर था तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एच इज इक्वल टू माइनस जी है एंड क्या है बच्चों, के इज इक्वल टू माइनस एफ है। बेसिकली बच्चों सेंटर का लोकस निकालना था इस एस इज इक्वल टू 0 सर्कल के, तो ये तो सी आपने अपने आप माना है टू गिवन सर्कल्स, मतलब ये दिया गया था बच्चों, ये हमारा S इज इक्वल टू 0 जो सर्कल था ये आपने अपने आप माना है। इसके सेंटर का लोकस निकालना है कि जो कि क्या करना चाहिए, S1 एंड S2 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, C को एलिमिनेट करना है। तो वो कैसे आएगा, 1 माइनस 2 कर दिया गया तो फिर क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स G1 माइनस G2 प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2 इज इक्वल टू बच्चों C1 माइनस C2 ऐसा बन गया। अब G की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, माइनस H रख सकते हैं, तो माइनस 2 टाइम्स H G1 माइनस G2 माइनस 2 टाइम्स हमारा क्या होगा बच्चों, के F1 माइनस F2 ऐसा इज इक्वल टू बच्चों C1 माइनस C2 ऐसा बन गया। इसको इधर लेकर आ जाएं तो फिर क्या बना होगा, H और K का लोकस ही निकालना था बच्चों। G1 G2 F1 F2 C1 C2 कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपको दोनों गिवन सर्कल थे तो ये इधर आ गया। H को बच्चों किससे रिप्लेस करते हैं आप, X से, K को किससे, Y से, तो ये क्या बनकर आ गया, इधर आ गया। तो बच्चों 2x G1 माइनस G2 प्लस हमारा 2y F1 माइनस F2
प्लस हमारा प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों लोकस निकल कर आ गया। ये लोकस बेसिकली आपका क्या है बच्चों, ये आपका लोकस है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 विच इज रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है बच्चों, ये हमारा लोकस निकल कर आ गया। लोकस क्या निकल कर आ गया है बच्चों, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्कल्स। तो बेसिकली बच्चों अगर आपको ऐसा बोला जाए कि दो गिवन सर्कल्स हैं, मान लेते हैं दोनों गिवन सर्कल ये हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला जाए कि एक सर्कल, उसके सेंटर का लोकस आपको निकालना है बच्चों, जो इन दोनों सर्कल को क्या करना चाहिए कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो उसके सेंटर का लोकस बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लोकस हो जाएगा, लोकस ऑफ सेंटर of the circle, center of the circle which intersect two given circles orthogonally, क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस ये मतलब 6x माइनस 5y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या हो जाएगा, लोकस निकल कर आ जाएगा। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों अगला प्रॉपर्टी और एक देखते हैं, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ लिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका ये हो जाएगा कि बच्चों अगर ये बोला जाए तीन सर्कल आपको दिए गए हैं S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या हैं, थ्री गिवन सर्कल्स। ये बच्चों अगर थ्री गिवन सर्कल्स हैं तो ऐसा बोला गया है, क्या बोला गया है बच्चों कि आपके अगर इनमें से पेयर ऑफ हमारा दो दो के पेयर लिए जाएं तो जो उनका रेडिकल एक्सिस आएगा, मीन्स द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू पेयर वाइज circles in three given circles is concurrent, radical axis बच्चों is concurrent, are concurrent ऐसा बोल सकते हैं, are concurrent at a पॉइंट। ये आपको प्रूव करना है, तो ये आप कैसे सोच पाएंगे, क्या तरीका होगा, उसको आपको सीखना होगा। तो बच्चों ये तीन गिवन सर्कल्स आप क्या क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा 2g3x प्लस 2f3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये s1 इज इक्वल टू 0 मान लें, ये s2 इज इक्वल टू 0, ये s3 इज इक्वल टू 0। ये तीन सर्कल हो गए। तो बच्चों रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आप क्या निकाल सकते हैं, s1
माइनस एस टू इज इक्वल टू 0, ये एक रेडिकल एक्सिस हो गया। बच्चों बेसिकली बोला ये जा रहा है कि ये 3 सर्कल बना लिए गए। ये बच्चों सबसे ऐसा आसान डायग्राम बनाना है आपको, तो इसका और इसका रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर इसका और इसका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली प्रूव क्या करना है बच्चों, ये प्रूव ये करना है कि इन दोनों सर्कल्स का जो रेडिकल एक्सिस होगा बच्चों वो भी यहीं से पास करेगा। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ऐसा आप सोचें, ये S1 इज इक्वल टू 0 था, ये S2 इज इक्वल टू 0 था, ये क्या था बच्चों, S3 इज इक्वल टू 0 था। तो ये बेसिकली बच्चों ये इन दोनों का ये रेडिकल एक्सिस बच्चों नाम देते हैं L1 इज इक्वल टू 0। इसका और इसका बच्चों S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, इसको L2 लाइन नाम देते हैं बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये भी एक क्या है, लाइन है बच्चों, L1 इज इक्वल टू 0, ये भी L2 इज इक्वल टू 0 लाइन है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसा सोचें L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको मालूम है, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ बच्चों L1 एंड L2 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ हमारा लेमडा, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट बच्चों इसको नाम दिया जाए A, नाम दिया जाए A। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा कि L1 क्या था, S1 माइनस S2 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों S2 माइनस S3, ऐसा बन गया इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा S1 माइनस S2 ये जो रेडिकल एक्सिस है और ये रेडिकल एक्सिस है, इनके इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी लाइन है। अब अगर बात करें बच्चों कि ये वाला हमारा इसका L3 नाम दिया जाए, L3 इज इक्वल टू 0, तो L3 बच्चों किसके बराबर है, वो है आपका S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो आप ये सोचें बच्चों कि अगर क्या किया जाए, ये इक्वेशन क्या थी, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए, ऐसा बोल सकते हैं। पासिंग थ्रू ए है बच्चों, तो ये अगर क्या है कि ये वाला लाइन भी L3 बच्चों अगर इसी के इंटरसेक्शन से पास होना है, तो फिर क्या है कि बच्चों ये लाइन भी तो यहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते होंगे। तो अगर क्या करें, लेमडा इज इक्वल टू 1 पुट कर दें बच्चों, क्यों, क्योंकि ये लाइन तो हमेशा ऐसे पास करती थी, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 रख दिया। तो फिर ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ से S1 माइनस S2 प्लस S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इन दोनों लाइंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये तीसरी लाइन भी ला सकते हैं। तीसरी लाइन क्या है बच्चों, वो रेडिकल एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस क्या है बच्चों, किसका किसका, S1 एंड S3 सर्कल का। तो आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि ये क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो इस पॉइंट ए को क्या नाम दिया जाता है, इस पॉइंट ए को बोलते हैं हम लोग रेडिकल सेंटर। पॉइंट ए इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकल सेंटर बोला जाता है। मतलब 3 गिवन सर्कल्स हैं, तो पेयर वाइज आप रेडिकल एक्सिस निकाल लें तो वो कॉन्करेंट होती हैं, बच्चों। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होती हैं उसी को क्या बोला जाता है, रेडिकल सेंटर बोला जाता है। तो रेडिकल सेंटर भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगर बात करें कि इसी चीज को कि कॉन्करेंट होते हैं ये रेडिकल एक्सिस इन तीनों गिवन सर्कल की, पेयर वाइज अगर 2-2 सर्कल ने कॉन्करेंट होता है, उसको कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग देखें कि दूसरे मेथड से कैसे सोच सकते हैं, तो बच्चों ये और ये दोनों अगर सर्कल लिए जाएं, ये और ये दोनों सर्कल लिए जाएं, तो इनका बच्चों रेडिकल एक्सिस क्या होगा, वो यहाँ से अगर निकाला जाए तो वो होगा बच्चों 2 टाइम्स हमारा G1 माइनस 2 टाइम्स G2 ऐसा टाइम्स X प्लस हमारा क्या होगा 2 टाइम्स बच्चों F1 माइनस 2 टाइम्स F2 टाइम्स Y प्लस हमारा क्या होगा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा बच्चों S2 माइनस S3 अगर किया जाए तो वो हो जाएगा आपका ये 2 टाइम्स बच्चों G2 माइनस G3 टाइम्स X
ऐसा, प्लस हमारा क्या होगा बच्चों 2 टाइम्स हमारा F2 माइनस F3 ऐसा y प्लस हमारा क्या होगा बच्चों C2 माइनस C3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बात करें बच्चों ये माइनस ये करें, मतलब S3 सर्कल है और ये माइनस ये करें तो ये बन जाएगा बच्चों 2G3 माइनस 2G1 टाइम्स x प्लस हमारा 2 टाइम्स बच्चों क्या होगा F3 माइनस 2 टाइम्स हमारा F1 टाइम्स y प्लस हमारा C3 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या आ गए हैं, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है। पहली कौन सी है बच्चों, इसके और इसके रेस्पेक्ट में मीन्स L1 वाला लाइन है। फिर दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है हमारा ये वाला लाइन, और तीसरा क्या है बच्चों इसका और इसका बच्चों ये रेडिकल एक्सिस लिख दिया गया है। ये तो तीनों रेडिकल एक्सिस हैं। अब ये तीनों रेडिकल एक्सिस हैं तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशंस क्या हैं, ये तीनों की तीनों हमारी, अगर इनको मान लेते हैं कि क्या करता है कि इसको कोई पॉइंट एक्स वाई सेटिस्फाई करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है, तो इन तीनों को अगर ऐड कर दें, ऐड करने पर क्या हो रहा है बच्चों इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ये क्या हो रहा है बच्चों एक्स का कोफिशिएंट 0 हो रहा है प्लस वाई का कोफिशिएंट भी बच्चों क्या हो रहा है 0 हो रहा है, प्लस ये क्या हो रहा है बच्चों ये भी 0 हो रहा है इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने पर ये 0 हो रहा है बच्चों। तो 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो जाएंगी बच्चों, लाइंस हमारी क्या होंगी, कॉन्करेंट हो जाएंगी। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से ये तीनों रेडिकल एक्सिस बेसिकली लाइन ही होता है, तो वो क्या करेंगे ओरिजिन से पास करेंगी। या फिर बच्चों आप क्या देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा प्रूव करना हो कि हमारा ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं तो डेल्टा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब ऐसा आप जानते हैं बच्चों कि अगर आपकी तीन लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों लाइंस बच्चों कॉन्करेंट हैं तो फिर क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, मीन्स a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 C3, ये क्या होता है बच्चों 0 के बराबर। तो यहाँ पर भी ये क्या किया जा सकता है 0 के बराबर। कैसे, ये बच्चों कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स G1 माइनस G2, ऐसा ये क्या होगा 2G2 माइनस 2G3, ये क्या होगा बच्चों 2G3 माइनस 2G1, ये क्या होगा 2F1 माइनस 2F2 C1 माइनस C2, ये कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम में आएगा 2F2 माइनस 2F3, ये क्या आएगा बच्चों 2F3 माइनस 2F1, ये क्या आएगा बच्चों C2 माइनस C3, ये आएगा C3 माइनस C1, ऐसा आएगा। तो अब आप क्या करें बच्चों कि हमारा रो 1 को रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अगर ये कर दिया जाए बच्चों तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा रो 1 के 0 बन जाएंगे। दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी आप लगा दें बच्चों तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, आप देख सकते हैं ये 0 ये 0 ये 0, बाकी ये हमारा 2G2 माइनस G3 इस तरीके से ही हो जाएंगे बच्चों। तो एक हमारा रो पूरा का पूरा क्या बन गया 0। दैट मीन्स ये तीनों लाइंस आपकी तीनों रेडिकल एक्सिस क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। और जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होती हैं बच्चों उसको नाम क्या दिया जाता है, रेडिकल सेंटर नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों रेडिकल सेंटर। तो बच्चों रेडिकल सेंटर अगर हम लोग देखें तो रेडिकल सेंटर क्या हो गया,
कि अगर आपको 3 सर्कल दिए जाएं तो उनकी जो रेडिकल एक्सिस बच्चों क्या होती हैं, कॉन्करेंट, तो उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, हमारा रेडिकल सेंटर। तो जैसे अगर बात करें बच्चों, ये 3 सर्कल हैं आपके, तो इसका रेडिकल एक्सिस ऐसा हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो ये कॉन्करेंट होते हैं बच्चों। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, रेडिकल सेंटर। ए को क्या बोला जाएगा, रेडिकल सेंटर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर। तो हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडिकल सेंटर को बच्चों, टू कैलकुलेट रेडिकल सेंटर सॉल्व S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए तो फिर क्या होगा बच्चों कि हमारा रेडिकल सेंटर निकल कर आ जाएगा। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी होता है, दूसरा ये प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि हमारा अगर एक कोई ट्रायंगल है, ये प्रॉपर्टी बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इसको अच्छे से समझना है कि अगर क्या हुआ, एक ट्रायंगल है बच्चों और उस ट्रायंगल को आपने क्या किया, ट्रायंगल की साइड्स को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया, मतलब इसको डायमीटर माना और सर्कल ड्रॉ किया बच्चों। डायमीटर मान के सर्कल अगर आप ड्रॉ करें तो जो डायमीटर मान के इसको भी बच्चों डायमीटर मान के सर्कल आपने ड्रॉ किया, तो फिर क्या होता है बच्चों, डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें तो हमारा इसका जो रेडिकल सेंटर होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC होता है। इस चीज को बच्चों माइंड में रखना है। इफ वी ड्रॉ सर्कल्स बाय टेकिंग sides of triangle ABC as diameters of the circle, then the radical center of these circles is orthocenter of given triangle ABC। मतलब क्या होगा बच्चों, अगर आपको कोई एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके साइड्स को बच्चों डायमीटर मान के 3 सर्कल ड्रॉ करें, तो फिर क्या होगा बच्चों, जो उसका रेडिकल सेंटर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसा आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोला जा सकता है। अब इसमें देखें कि ये प्रूव कैसे करेंगे, तो उसको भी आपको समझना होगा। तो ये प्रूव कैसे किया जाए, तो ऐसे आप सोच सकते हैं बच्चों कि अगर ये हमारा क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर, इसको और अच्छे से इधर बना लें बच्चों ताकि आप समझ पाएं। तो बच्चों इसको डायमीटर मान के आपने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, ये सर्कल। तो अब क्या करें आप कि इसको भी बच्चों डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें ऐसा। तो आप ये सोचें बच्चों, ऐसा सोचें कि आपको इस पॉइंट ABC, ये जो पॉइंट है बच्चों इसका नाम आपने दिया D, तो इसको और इसको बच्चों ज्वाइन करें आप, इसको और इसको ज्वाइन करें, ठीक है, इसको और इसको ज्वाइन करें बच्चों। तो ऐसे आप सोच सकते हैं बच्चों, क्या सोच सकते हैं कि ये पॉइंट ही आपको समझना है। क्या पॉइंट समझना है कि बच्चों अगर ये हमारा क्या है कि BA मतलब AB इज ए डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है, एंड बच्चों BC इज ऑल्सो ए डायमीटर।
अगर ये डायमीटर है बच्चों तो ये एंगल का अगर बात करें तो ये एंगल क्या 90 डिग्री होगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आती होगी कि ए बी अगर डायमीटर है और ये सर्कल बच्चों क्या था, ये इस तरीके से आपने सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया है, भले ही सर्कल ये आपको बच्चों ना दिख रहा हो लेकिन ये है सर्कल ही, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, ये सर्कल है बच्चों, ठीक है। अब ये बच्चों ये भी एक सर्कल है आपका, तो ये सर्कल है, इसको सर्कल के तरीके थोड़ा सा बना लेते हैं। ये आपका बच्चों सर्कल, अब कुछ सर्कल लग रहा होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि ये अगर सर्कल है, ये डायमीटर है बच्चों, तो हमारा ये सेमी सर्कल पे ये बच्चों जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है, बस इसी बेसिक चीज़ को यूज किया गया है। अब बात करें तो ये बच्चों एंगल भी क्या होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल BDC, angle BDC is equal to 90 degree and angle BDA is equal to 90 degree. That means ADC will be collinear. आप क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये हमारे तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा बच्चों, और ये यहाँ पर होगा, और ये यहाँ पर अगर हो गया तो बच्चों ये क्या रहेगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, वो आपको लॉजिक ये बताया गया बच्चों कि ये 90 डिग्री होता है अगर डायमीटर मान लिया जाए। तो बेसिकली ये जो हमारा इन दोनों सर्कल का, ये सर्कल एंड इस सर्कल का बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये कॉमन कॉर्ड भी हो जाएगा। कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस होता है बच्चों, तो ये हमारा क्या बन गया, ये रेडिकल एक्सिस बेसिकली एल्टीट्यूड बन गया। मींस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं BD विल बी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फ्रॉम B ऑन AC, ऐसा आप बोल सकते हैं बच्चों, ये बोला जा सकता है। अब ये अगर ऐसा आ गया तो बच्चों इसी लॉजिक से क्या होगा कि अगर आप क्या करें कि इसको बच्चों डायमीटर मान के आप सर्कल ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ऐसे आप सोचें, ये दो के लिए समझ लिया। अब ऐसा अगर किया जाए कि ये ट्रायंगल है बच्चों, इसको डायमीटर मान के सर्कल ये ड्रॉ किया गया, इसको डायमीटर मान के ये बच्चों सर्कल अगर ड्रॉ किया जाए तो ये ऐसे करके ऐसा ड्रॉ कर दिया गया। तो ये जो इंटरसेक्शन है, फिर से हम लोग देखें कि ये बच्चों पॉइंट यहाँ पर ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये AC डायमीटर है, तो ये हमारा इसको ज्वाइन किया जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और इसको ज्वाइन किया जाए तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये बच्चों 90 डिग्री है, तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि ये एंगल 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री का मतलब है बच्चों ये पॉइंट E नाम दें और ये A नाम दें, तो बच्चों BEA एक लाइन में हो गया, तो फिर बच्चों E यहाँ पर होगा एक्चुअल में और यहाँ पर होगा, तो फिर ये 90 डिग्री भी होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक्चुअली BCE will be altitude from C on AD, ऐसा आप तुरंत बोल सकते हैं। अगर ये ऐसा हो गया बच्चों तो आपको ये मालूम ही था, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर तीन सर्कल्स हैं बच्चों तो जो उनकी रेडिकल एक्सिस होती हैं पेयर वाइज वो कॉन्करेंट होती हैं। तो ये भी बच्चों क्या होगा, ये तो रेडिकल एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन कॉर्ड है बच्चों वही तो रेडिकल एक्सिस होता है, S1 - S2 = 0। तो फिर बच्चों क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड है, ये भी हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा एल्टीट्यूड था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। तो इस तरीके से आप तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे।
तो बच्चों आपको ऐसा दिया गया है कि हमारी तीन साइड्स हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड बच्चों एक लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड बच्चों एक तीसरा लाइन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, मतलब ऐसा बोला गया है ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो गई बच्चों। तो आपको क्या करना है, ऐसा बोला गया कि इनको ए बी को डायमीटर मान के आपने सर्कल ड्रॉ किया, बी सी को बच्चों डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया, ए सी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया। तो बच्चों आपको ये निकालना है कि इन तीनों सर्कल्स के S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0, इन तीनों सर्कल्स का फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ radical center of circles S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है बच्चों कि रेडिकल सेंटर निकालना है और ये आपको ABC पॉइंट आपको बिल्कुल निकल कर आ जाएंगे बच्चों। और ABC पॉइंट अगर निकल कर आ गए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल तो इनको डायमीटर मान के इनको सर्कल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो अगर इनको साइड्स को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किए गए तो उनका बच्चों रेडिकल सेंटर जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC होता है। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लाइन एंड ये लाइन क्या है बच्चों, इसको फर्स्ट नाम दें, इसको सेकंड नाम दें। तो लाइन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मीनिंग सिंपल सा क्या हुआ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ही आपका क्या होगा बच्चों, रेडिकल सेंटर हो जाएगा। मीन्स हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, इन दोनों को बच्चों सॉल्व कर लिया जाए तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, आप अगर एक ट्रायंगल लें बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो फिर आपका ये क्या होता है, ए बी सी, ए पे 90 डिग्री है, मीन्स ए विल बी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC if A angle A is right angle triangle, राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल है तो यही होता है। तो बच्चों इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि इस इक्वेशन में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने का ऐसे सोच सकते हैं बच्चों, ये लिखा है तो ये बन गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ये था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये माइनस ये करें तो 5y इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, -1, मीन्स y इज इक्वल टू -1/5, y इज इक्वल टू बच्चों -1/5 आ गया। तो फिर अब यहाँ से x कितना था, x था बच्चों x इज इक्वल टू 3 प्लस y/2, मीन्स हमारा x इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस 1/5 अपॉन 2, मतलब क्या हुआ बच्चों, ये इधर आ गया, इधर आएगा तो ये 15 माइनस 1 14, तो 14 अपॉन 10, 14 अपॉन 10 आया, मीन्स 7/5 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो रेडिकल सेंटर बच्चों बेसिकली क्या हुआ, रेडिकल सेंटर आपका हो गया 7/5 -1/5। इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसी पे बेस्ड और आगे का थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं।
तो बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं रेडिकल सेंटर का, वो क्या है कि द रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री गिवन सर्कल्स विल बी द सेंटर ऑफ ए फोर्थ सर्कल विच कट्स ऑल द थ्री गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री गिवन सर्कल टू एनी ऑफ दीज सर्कल्स। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी बच्चों आपने रेडिकल एक्सिस में पढ़ा था। रेडिकल एक्सिस का बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, वो आपने ये देखा था कि अगर दो सर्कल गिवन सर्कल हैं और क्या होता है बच्चों कि तीसरा सर्कल बच्चों इन दोनों सर्कल को अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, s इज इक्वल टू 0, s1 इज इक्वल टू 0, s2 इज इक्वल टू 0, तो आपने ये देखा था बच्चों कि इस सर्कल को के सेंटर का लोकस, हमारा इस सर्कल के सेंटर का लोकस बच्चों क्या होता था, वो हमारा क्या आता था, रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस एंड दिस सर्कल आता था। मतलब क्या था बच्चों कि ये सर्कल अगर इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे तो इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, इन दोनों के रेडिकल एक्सिस में लाई करेगा, मींस s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, यहां पर लाई करेगा। ऐसे ही बच्चों अगर आपको ये बोला गया तीन गिवन सर्कल हैं, मतलब एक सर्कल और दे दिया गया, ऐसा मान लें ऐसा सर्कल दिया गया तो एक सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन बच्चों आपको निकालना है। ये आपका s इज इक्वल टू 0 सर्कल ऐसा सर्कल है जो s1 इज इक्वल टू 0, s2 इज इक्वल टू 0, s3 इज इक्वल टू 0, इनको क्या करता है बच्चों, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस सर्कल का सेंटर जो होगा इन दोनों के रेडिकल एक्सिस में भी होगा, इन दोनों सर्कल के रेडिकल एक्सिस में भी होगा। तो बेसिकली बात क्या हुआ कि बच्चों इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि इन तीनों गिवन सर्कल की रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होती हैं, तो बेसिकली बच्चों वो एक यूनिक सर्कल होगा। यूनिक सर्कल का मतलब क्या हुआ कि बच्चों तीन गिवन सर्कल हैं, उन तीनों सर्कल को अगर क्या करता है कि ऑर्थोगोनली एक सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो उसका सेंटर फिक्स होगा, जो कि क्या होगा बच्चों, रेडिकल सेंटर हो जाएगा। तो रेडिकल सेंटर हो जाएगा तो यही यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को बोला गया है बच्चों। इसको समझना बहुत ही आसान है। रेडिकल एक्सिस में आपने ये प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ा था कि दो गिवन सर्कल हैं, एक तीसरा सर्कल अगर इन दोनों सर्कल को बच्चों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो इसका जो सेंटर होता है इस सर्कल का वो इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस के अलोंग ही होता है। तो ये बच्चों इन तीनों सर्कल से ऑर्थोगोनल होना चाहिए, तो इसका मतलब इस रेडिकल एक्सिस में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो वो कॉन्करेंट एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां से ये तीनों सर्कल से ऑर्थोगोनल हो पाएगा। तो बच्चों ये तुरंत आप क्या कर सकते हैं कि हमारा रेडियस ऑफ, अब इसका बात करें तो ये हमारा सेंटर ऑफ फोर्थ सर्कल विच कट्स द, ये हमारा तुरंत ये प्रॉपर्टी को आप याद भी कर सकते हैं। और इसको अब ये टेंजेंट का ही हमारा इसका रेडियस बच्चों कैसे निकल कर आएगा, अगर रेडियस का बात करें तो ये बच्चों रेडिकल सेंटर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। अब ये बच्चों इसका रेडियस कैसे निकल कर आएगा, ये जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यही तो आपका क्या होगा बच्चों, रेडियस का काम करेगा। ये लेंथ बराबर है, क्यों, क्योंकि बच्चों इसी के रेडिकल एक्सिस में था, तो रेडिकल एक्सिस में था तो बच्चों यही आपकी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। तो अगर इसमें बच्चों आपको छोटा सा एक क्वेश्चन दिया जाए कि ऐसा बोला जाए कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन में रेडिकल सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है और फिर ये निकालना है, वो सर्कल ही निकालना है जो इन तीनों सर्कल्स को क्या करे बच्चों, इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, तो वो आप इस प्रॉपर्टी को लगा के निकाल सकते हैं। तो वो क्या आएगा बच्चों, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था प्रॉपर्टी नंबर 1 रेडिकल सेंटर निकालने का तरीका, कि वो बच्चों क्या करते थे, आप s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3 इनको सॉल्व कर लिया जाए। इनको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसा हुआ कि आप ये तीनों सर्कल हैं बच्चों, ये तीनों सर्कल हैं, तो मान लिया कि ऐसे ऐसे ये तीनों सर्कल हैं, ऐसे मान सकते हैं आप जिसमें आपको आसानी रहे।
तो ये एक रेडिकल एक्सिस, ये एक रेडिकल एक्सिस, ये एक रेडिकल एक्सिस, ये तीनों रेडिकल एक्सिस भी बन गई हैं बच्चों। ये S1 इज इक्वल टू 0, ये S2 इज इक्वल टू 0, ये S3 इज इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करने का सिंपल से ये मतलब हुआ, पहले इसको ले लिया आपने। अगर ये ऐसा लिया तो मतलब क्या बन गया, S1 इज इक्वल टू S2 मीन्स S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 वहां से आप करें तो क्या आएगा बच्चों, 4x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है बच्चों, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आया। बेसिकली इसको और इसको इक्वल किया। अब इसको और इसको इक्वल करें मतलब S1 इज इक्वल टू S3 किया जाए बच्चों, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, सिंपल सा S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। बेसिकली दो रेडिकल एक्सिस निकाल के उनका इंटरसेक्शन ही बच्चों निकाला जा रहा है। तो S1 माइनस S3 अगर किया जाए तो वो कितना आएगा बच्चों, माइनस 2x प्लस 10y एंड बच्चों क्या आएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आ गया आपका माइनस x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक ये आ गया है और दूसरा बच्चों लाइन क्या है, एक ये लाइन है। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो वही आपका क्या होगा बच्चों, ये रेडिकल सेंटर हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने पर क्या आएगा बच्चों, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 आ गया तो इसमें रख दिया जाए तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। मीन्स आपको रेडिकल सेंटर बच्चों ये पॉइंट पता चल गया है, रेडिकल सेंटर ये नाम है बस बच्चों। रेडिकल सेंटर क्या आ गया, 3,2 ऐसा। अब रेडिकल सेंटर आ गया तो बच्चों इसमें आपका सेकंड पार्ट ये कर देते हैं क्वेश्चन में कि वो सर्कल ही निकालना है जो इन तीनों सर्कल को क्या करे बच्चों, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे। तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टी क्या देखा था कि ये बच्चों इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का वो रेडिकल सेंटर ही होगा। मतलब जो सर्कल आपको निकालना है उसका बच्चों सेंटर 3,2 हो गया। अब रेडियस बच्चों कैसे निकलता है, बस इस पॉइंट से किसी एक सर्कल से बस ये लेंथ निकाल लिया जाए तो यही आपका रेडियस हो जाएगा बच्चों। तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब बच्चों r का वैल्यू क्या होगा कि ये सर्कल दिया गया है तो रूट S1 ये पॉइंट हो गया 3,2। तो ये r इज इक्वल टू हो गया रूट S1। तो रूट S1 बच्चों कितना आएगा, ये आएगा रख दिया जाए पॉइंट 3,2 मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब क्या आया 9 प्लस 4, 9 प्लस 9 18 हुआ बच्चों, 18 और ये 8, 18 8 26 27 मतलब ये क्या आ गया बच्चों 3√3। तो ये बच्चों r स्क्वायर किसके बराबर हो गया 27। तो दिस सर्कल विल कट ऑल दीज 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो इस तरीके से बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में क्या करना है, फाइंड द रेडिकल सेंटर, radical center of the circle described on three sides of a triangle as diameter। तो बच्चों इसका रेडिकल सेंटर निकालना है। मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल के बच्चों वर्टेक्स ABC मान लिए गए तो इनको डायमीटर मान के बच्चों जो सर्कल बने हैं ऐसे आपके ये सर्कल बने हैं तो उनका क्या करना है कि रेडिकल सेंटर निकालना है। तो आपको ये प्रॉपर्टी ही बताई गई थी बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल सेंटर क्या बताई गई थी कि ये हमारी बताई गई थी कि अगर इनको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारा रेडिकल सेंटर will be ortho center of triangle ABC। ट्रायंगल ABC हो जाएगा बच्चों। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC साइड्स दी गई हैं आपकी 4x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा साइड दिया गया है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दिया गया है तीसरा साइड 7x प्लस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको ऑब्जर्व करें तो दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स। ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अगर बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर आप बोल सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3 will give ऑर्थो सेंटर। ये क्या देगा बच्चों? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल देगा। तो फिर हम लोग तुरंत ऑर्थो सेंटर ही बच्चों रेडिकल सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी आपने प्रूफ वगैरह बहुत ही आसान प्रूफ था, देख लिया। तो बच्चों ये और ये आ गया। तो अब इन दोनों को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। मीन्स 4x - 7y + 10 = 0 एंड बच्चों 7x + 4y - 15 = 0। तो इसको आप सॉल्व करें तो क्या आएगा? ऐसे सोचें कि x का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दें। तो 7 टाइम्स बच्चों ये हो गया -10 + 7y/4, ये हो गया x का वैल्यू प्लस 4y = बच्चों 15। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके बच्चों y निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही था। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स ये एंड ये बाय द लाइन्स ये रेस्पेक्टिवली आर कॉन्साइक्लिक। देन ये प्रूव करना है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? वो अगर आप समझें तो वो ये है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसमें ये दिया गया है सर्कल है आपका x² + y² + ax + by + c = 0। दूसरा है बच्चों x² + y² + a'(x + b'(y + c' = 0। ये बच्चों ABC स्मॉल में है, ये भी ABC स्मॉल में है। तो बेसिकली बच्चों ये सर्कल आपने मान लिया, इसको S1 = 0, इसको S2 = 0। तो ये बच्चों पहला आप सर्कल मान लें कि S1 = 0 है। इसको कौन सा लाइन बच्चों कट करता है? इसको लाइन कट करता है ऐसा ax + by + c = 0। ये लाइन बच्चों कट करता है 2 पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट का नाम दे दिया गया AB। अब एक और सर्कल है बच्चों, वो कौन सा है? S2 = 0 है। बहुत ही आसान है बच्चों। ये हमारा इसको एक लाइन कट करता है, वो पॉइंट आप मान लें कि हमारा क्या है बच्चों? CD पॉइंट है, CD पॉइंट ऐसा। तो वो CD ये लाइन क्या थी बच्चों? a'(x + B'(y + C'(C' = 0, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये बोला गया है कि बच्चों अगर ऐसा होता है कि ये हमारे चारों पॉइंट्स क्या हैं? चारों पॉइंट्स हमारे अगर एक सर्कल में, तो ये सर्कल बच्चों आप क्या समझ सकते हैं? ये सर्कल समझ लें कि S = 0 है, S = 0 है। तो अब ये S = 0 अगर आपको समझ में आ गया तो ये सोचें आप कि इन दोनों सर्कल का बच्चों रेडिकल एक्सिस क्या होगा? रेडिकल एक्सिस ऑफ, आपके पास 3 सर्कल आ गए हैं बच्चों, 3 सर्कल आ गए हैं। तो अगर पेयर वाइज आप रेडिकल एक्सिस निकालें तो बच्चों वो कॉन्करेंट होता है, एक ही पॉइंट से पास करता है। उस प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है? यूज करना है। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 = 0 एंड S = 0 बच्चों क्या हो जाएगा? ये लाइन ही बनेगा, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। दिस लाइन क्या है बच्चों? ax + by + C = 0। रेडिकल एक्सिस ऑफ बच्चों S = 0 एंड S2 = 0 क्या होगा? मतलब ये सर्कल एंड ये सर्कल, तो ये ही बच्चों ये लाइन होगी। ये लाइन तो आपको दी गई है, वो क्या है? a'(x + b'(y + c' = 0। अब रेडिकल एक्सिस ऑफ, इसको बच्चों 2 नाम दें, इसको 1 नाम दें, इसको रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 = 0 एंड S2 = 0।
इन दोनों सर्कल का बच्चों रेडिकल एक्सिस क्या होगा, वो तो आपका क्या होगा बच्चों, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। वो क्या बना उसको आपको देखना होगा, a माइनस ए डैश टाइम्स एक्स प्लस बी माइनस बी डैश टाइम्स वाई प्लस हमारा c माइनस सी डैश इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आप तीसरा लाइन लें। तो अब क्या है बच्चों, ये तीन सर्कल थे आपके, अब तीनों की रेडिकल एक्सिस बच्चों 1 2 3 लिख दी गई। तो इनका क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों, कॉन्करेंट होती हैं। कॉन्करेंट होती हैं तो बच्चों इन तीनों लाइंस से लाइंस के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट ही बच्चों क्या होगा, 0 होगा। यही आपको दिया गया है कि बच्चों फिर से आप देख लें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी ये इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये कॉन्करेंट होती हैं तो फिर क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू बच्चों 0 होता है। ये हम लोग जानते हैं इफ दिस थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। अगर ये कॉन्करेंट है तो बच्चों ये होता है। आपको ये मालूम ही है कि तीन सर्कल अगर दिए हों तो उनकी बच्चों जो तीन हमारी रेडिकल एक्सिस आती हैं पेयर वाइज सर्कल लेने पे वो कॉन्करेंट होती हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये इनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट भी बच्चों 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो कॉन्करेंट होती हैं रेडिकल एक्सिस। तो इस तरीके से आपका ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या होता है। बेसिकली बच्चों ये जो फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा, रेडिकल एक्सिस पढ़ा बच्चों, तो बच्चों उसी को ही एक दूसरा नाम दिया गया है कि अगर एक सिस्टम ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल दे दिया जाए तो अगर उन सर्कल के कोई भी दो मेंबर लिए जाएं तो बच्चों उनका जो रेडिकल एक्सिस निकाला जाए वो सेम आए तो उसको क्या बोला जाता है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।